और गेम टाई हो चुका है। अब वक्त है पेनल्टी का। मैं एक बहुत ही शानदार गोलकीपर बनूंगा, देखना तुम। और ये लो बेहतरीन शॉट। निकाटी, मेरे हाथों की तरफ मत देखो। मेरी आंखें घूमती रहती हैं रैमजी, मैं क्या करूं? तुमने मेरे हाथों की तरफ देखा, तुम चीटर हो। मैंने बचा लिया। बेटे साकिर, जरा इसकी आंखें बंद करो ताकि ये ताक झांक ना कर पाए। अरे ये बत्ती किसने बंद कर दी? पापा ये काम नहीं कर रहा है, इससे तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, ये भी सही है। कोई नहीं, मैं ही हट जाता हूँ यहाँ से। अब देख पा रहे हो? हाँ अब दिखा। बिल्कुल। प्लीज तो मत देखो ना। मैं देख नहीं रहा हूँ, बस मेरी आंखें खुली हैं। क्या आप देख सकते हो? नहीं देख पा रहा। बहुत खूब, तो मैं अब पेनल्टी ले लेता हूँ। हुर्रे! मैंने फिर बचा लिया। हम मुसीबत में हैं। अगर मम्मी अपने सर पर लाल बत्ती लगाकर घूम रही हैं, तो समझ लो कुछ बहुत बड़ा लोचा होने वाला है। जल्दी से ये कमरा खाली करो। बैठो मत, आज मेरे लिए खास दिन है। मेहमान घर आ रहे हैं, पहले साफ सफाई होनी है, फिर खाना बनाना है। जल्दी करो, ऐसे बैठे मत रहो, खड़े हो जाओ। डियर, अभी तो मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ। अरे उठो वहाँ से, जल्दी करो। बोला ना साकिर के कमरे में खेलो जाके। कैनन, तुम भी उठो, जल्दी से सब्जी काट कर दो। मेरे हाथ में एक किताब है जो कहती है सोफे पर बैठकर बस आराम करो, और आप कह रही है काम करो। आप ही बताइए किसकी सुनूं? अगर तुम मुझे किचन में नहीं मिली तो तुम इस हफ्ते अपने दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाओगी। तो अब सोच लो किसकी सुननी है। खाना एकदम मजेदार था। क्या तुम तो एकदम कम तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। पर तुम ऐसा कैसे कर सकती थी? ये मेरे कार्ड्स थे। खाना एकदम मजेदार था कैट्रिया। तुम मुझे इसकी रेसिपी जरूर देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। पर क्यों? अपने आप सीखो, मुफ्त का माल चोरी का होता है, इसलिए मुफ्त की चीज अच्छी नहीं होती। इस महीने मेरी तरफ से ये सोने के जेवर रख लो। ये लो, मेरी तरफ से भी। और मेरी तरफ से ये किस किस्म का सोना है? मुझे तो जेवर की दुकान जाने का वक्त ही नहीं मिला। घर में ढूंढा तो ये मिला, मैंने उठाया और सीधे यहाँ लेकर चली आई। अच्छा, पर इस पर तो कुछ अजीब सी लिखाई है। ये कोई मामूली सोने का सिक्का नहीं है। हो सकता है मेरे पति को खुदाई के वक्त मिल गया हो ये सिक्का। सुंदर लग रहा है ना? तो हम लोग लीग खेलेंगे क्या? हाँ हाँ। क्या तुम खेलना चाहोगी बच्ची? अरे नहीं निकाची, और मेरा नाम बच्ची नहीं है, कैनन है। पर मेरे लिए तुम बच्ची ही हो। मैं समझी नहीं। और क्या, तुम छोटी सी हो और मेरी बच्ची भी। और ये बच्चा एकदम मेरे बेटे जैसा है, बिल्कुल बेटे जैसा। मैं इसे और कह के क्या बुलाऊं, पर सब इसे साकिर ही बुलाने लगे। ये कहाँ से किसी बड़े बच्चे जैसा लगता है, और इसका बाप तो बिल्कुल नहीं। रहने दो। निकाटी, बस तुम अब चुप करो। बेटा, इसका जॉयस्टिक कहाँ है? हाँ, शायद नीचे रह गया है। तो जाओ और लेकर आओ उसे, या तो मार खाना पसंद करोगे? जाता हूँ। और मुझे भी मेरा नाम पसंद नहीं। मैं तो बिल्कुल अमोल पालेकर जैसा लगता हूँ, अमोल पालेकर। ये क्या? ये जगह सोने की दुकान लग रहा है। पापा, सब आंटियाँ सोने में बदल गई। क्या बात है, हम अमीर हो गए। इनको देकर पैसे ले आते हैं। मजाक मत करो निकाटी। अरे आज संडे है, सभी जेवर की दुकानें बंद होंगी। क्या बात है, एक सेकेंड, ये तो वही है, मिदास। हाँ, मिदास। ये क्या है बेटी? दरअसल मिदास वो राजा था जिसके छूने से हर चीज सोने में बदल जाती थी। हाँ? अच्छा ये क्या है? नहीं, वो सोने को मत छूना साकिर। पर क्यों नहीं छूना? ये रहस्यमय सोना है। रहस्यमय मतलब? हाँ, ग्रीक गॉड डायनस किंग मिडास की खातिरदारी से बहुत खुश हुए थे और चाहते थे कि वो कोई मन्नत मांगे। उसने वीडियो गेम मांगा क्या? नहीं, चाहता था कि वो जिस भी चीज को छुए वो सोना बन जाए, और उसकी मन्नत पूरी हो गई। मतलब कि जो भी चीज छुए, हाँ, उसकी जिंदगी तो नरक बन गई होगी। ऐसे में किसी के नाक में खुजली हो तो क्या करें? शायद खुजाने के लिए आदमी रखा हो। कोई मेरी नाक खुजाए तो मैं उसकी तोड़ दूंगा। 1 मिनट रुकिए। साली अंकल, इस आंटी के हस्बैंड वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है। शायद वो इस सोने के राज के बारे में कुछ हमें बता सके। इस रहस्य को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। हम हैं सबसे बेहतरीन जासूस। हाँ एकदम। वो कहाँ चले गए? हम भी आएंगे। रुक जाओ, तुम हमारे बिना ये केस सुलझा नहीं पाओगे। जल्दी चलो निकाटी। खाने के लिए कुछ पेस्ट्रीज ले लेता हूँ, इस पापी पेट का सवाल है ना। हाँ, देखो आंटी और उनका परिवार यही रहता है। ऊपर की बारिश हो रही है। चलो अंदर। वाह,
ये क्या है निकाटी? बनियान गिरी है। निकाटी ये किसकी बनियान है? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। यानी वक्त आ गया है कीमती मैग्नीफायर को इस्तेमाल करने का। उत्तुरुरु, उत्तुरुरु। माफ करना, ये नहीं है, मैं गलती से दूरबीन लेकर आ गया। कहाँ गया रे? कहाँ है? इस घर में कोई भी चीज नहीं मिलती। क्या आप इस सिक्के को ढूंढ रहे थे? क्या? मिडास का सोना? ये तुम्हारे हाथ कैसा लगा? ये तो आप आंटी से ही पूछिए। अंकल जी, सभी औरतें सोने में बदल गई हैं। हे भगवान, मेरी शादी क्यों हुई? मैं वो डिब्बा घर इसलिए लेकर आया था ताकि वो महफूज रह सके, पर मेरी बेवकूफ बीवी पूरा का पूरा डिब्बा ही ले गई। शादी और रिश्ते की बात बाद में, अब हमें ये बताइए कि हम कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। एक सेकंड, अगर ये इतिहास दोबारा दोहराया तो हमारी हालत। क्या क्या मतलब है आपका? मेरी तरफ ऐसे मत देखिए। क्या क्या हुआ? बताइए दो, मेरी नाक पर कुछ लगा है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या। अपने पास मैग्नीफायर नहीं है तो क्या हुआ? दूरबीन से काम चला लेंगे। वो कैसे? वो इस तरह मेरे दोस्त, दूरबीन क्या करता है? वो दूर की चीजों को पास दिखाता है। मतलब कि हम इसे दूर ले जाएं और इसके अंदर से देखें तो हम करीब से देख सकेंगे। दिमाग की दही कर दी तुमने। ठीक है, अब इसे लो और जितना हो सके उतनी दूर जाओ। भागो 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 भागो। हाँ। सबसे पहली चीज, ये एक सफेद बनियान है, ये तो तय है। और दूसरी चीज, मुझे दो डरावने मुश्तंडे दिख रहे हैं। भागो, ये सोने के शैतान हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, सब बैठो जल्दी। हाँ, अब पकड़ कर दिखाओ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि यहाँ चल क्या रहा है? दरअसल बात यह है कि एक महान जासूस होने के नाते मैं सबको बता दूं कि ये सोने के शैतान दरअसल ऊपर से टपके हैं। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सब नंगे भाग रहे थे। उन्हें हमारी बनियान चाहिए थी बस। अब असली बात क्या है वो बताओ अंकल। जब पिछले हफ्ते हम अपने मिडास के घर खुदाई का काम कर रहे थे, तब हमें एक बक्सा मिला और मैं उसे लेकर म्यूजियम चला गया। जब मेरी बीवी ने उस रहस्य में सिक्के को छुआ जो उस बक्से में निकला था, वो सोने के शैतान जो अपनी गुफा में थे वो जाग गए और अब वो हर मुमकिन चीज करेंगे उसे वापस पाने की। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सब सच है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी तो यही कहा। पापा, अब एक जरूरी सवाल जो हम सबके मन में है। अब ये बताइए, हम मम्मी और बाकी आंटियों को ठीक कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है, मिडास की मूर्ति में। थोड़ी एसी बढ़ा दो, यहाँ मेरी कुल्फी जम गई है। 24 पे कर दो या 25 पे। लो आ गए, यही वो जगह है जहाँ हमें वो सोने का सिक्का मिला था। निखाटी, ये आदमी हमसे भी शाना लगता है, पर हम भी 1.5 शाने हैं। हमें ये केस सुलझाना ही होगा, समझ गए ना तुम? तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसकी किसी को उम्मीद भी ना हो। ऐसा कुछ जिसको किसी की उम्मीद ना हो। ये मुझे भी ले डूबेगा। ये इन्होंने क्या किया? उनको भूल जाइए, अब हम क्या करें? मुझे नीचे जाकर उस मूर्ति को ढूंढना होगा। मर गए, उन्होंने हमें ढूंढ लिया। वो उस सिक्के की तलाश में आए हैं। तुम लोग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। काफी इंटरेस्टिंग है। ये पुराने जमाने का हिसाब लगाने का कोई कैलकुलेटर लगता है। इसमें नंबर भी दिए हुए हैं। वाह, पुराने लोग वाकई बहुत तेज थे रैम जी। बच्चों इधर देखो, हमारे हाथ एक मजेदार चीज लगी है। ये हिसाब लगाने की कोई मशीन लगती है। दत्तररर, दत्तररर। पापा, ये तो कैलकुलेटर है। वाह, तो क्या पुराने लोगों के पास कैलकुलेटर होते थे? नहीं, ये शायद से खोज करने वालों की है। इसे छोड़ो, हमें मूर्ति को ढूंढना है। बताओ जरा। मिल गई मूर्ति। पापा, आप कमाल हो, आपने मूर्ति ढूंढ ली। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना, बेहतरीन जासूस होता ही कमाल का है। क्या लिखा है? कोई अलग भाषा है। हटो, मैंने 12वीं तक अंग्रेजी पढ़ी है। हेलो, माय नेम इज नेकाटी, हाउ आर यू? यकीन नहीं होता, तुमने मूर्ति ढूंढ ली। इसे देखो जरा, गाड़ी के साथ उड़ता हुआ आया है और ये मुझ पर शक कर रहा है। मैंने गड्ढे को गाड़ी से भर दिया है, इससे वो सोने के शैतान अंदर नहीं आ पाएंगे। हैं? ये क्या लिखा है इस पर? जो भी इस सोने की खुदाई करेगा वो बुरी किस्मत साथ ले जाएगा। मतलब हमें इस सिक्के को वापस रखना होगा। अब ये कौन आया? तुम्हारी गाड़ी में माता आ गई रैमजी। अरे नहीं, ये तो वही सोने के शैतान है, वो गाड़ी को हटा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम दोनों
बेहतरीन जासूस। ये पकड़ो और जल्दी खोदना शुरू करो। हमें इस मूर्ति को कैसे भी दफनाना ही होगा। जोर से निकैटी, अपनी पूरी ताकत के साथ ढकेलो। आज के हीरो सिर्फ हम होंगे। अपने हाथों को तेजी से चलाओ। बस और नहीं, पीछे भागो निकैटी। बाप रे, ये लोग आ गए रैमजी। चलो अपनी पूरी ताकत लगाओ। सब कुछ न कुछ धकेल रहे हैं रैमजी, तुमने देखा क्या? अब मुझसे और नहीं होता। कूद जाओ। मेरी गाड़ी। जल्दी और तेज और तेज। अरे अरे वाह, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। अरे वाह, हमने बुरी किस्मत को मात दे दी। पर अब मुझे एक नई गाड़ी लेनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, तुम सबके सब कमाल के हो। शुक्रिया, बेहतरीन जासूस हो। नहीं, शुक्रिया तो हमें बोलना चाहिए। हम आपके इस जुनून से भरे काम की दिल से दाद देते हैं। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ, बस हो गया, शुक्रिया। अब चले। तुम मुझे इस डिश की रेसिपी नहीं दोगी? दे दो ना। नहीं साइमी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है, देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना, मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा, मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ। वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी, वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है, ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रैमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश्च। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम?
कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी। अब तुम मर गए पापा। शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकाटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो। सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकाटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकाटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था, एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकाटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और इस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा सांबा छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए। बेल तो क्या, इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है।
दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो। ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा, और मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ, जल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। पापा, साकिर। बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है, वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरी? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो, कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? सुनो पापा, आओ और मेरी मदद करो ना। जरा रुको बेटा, मैं पहले इन एलियन से तो भिड़ लूं। मैं भी उन्हीं को हराने में लगा हूँ। आप दोनों कर क्या रहे हो? आप दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हो? क्या सच्ची? माफ करना साकिर, भूख लगी है तो कुछ सूझा ही नहीं। डार्लिंग खाना कहाँ है? मैं बैगन बना रही हूँ, जल्दी तैयार हो जाएगा। खाना, असली मजा तो इसमें आएगा। अरे यार, ये क्या मंगा लिया? चलो खाते हैं।
ये लो, बैगन तैयार है। सब आ जाओ। ये कूड़ा कचरा हर वक्त नहीं खाना चाहिए। पता है मैदा कितना नुकसान करता है? इससे दूर रहना है तो बस एक ही तरीका है, और वो है हरी सब्जियाँ। हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। मैदा बेकार होता है। अरे वाह, मस्त पिज्जा था। गलत बोल रहे हो, एकदम जबरदस्त था। आज तो सच में बहुत मजा आया है ना? अगर एक बार बैंगन ही खा लेते तो क्या जाता तुम लोगों का? कम से कम हेल्दी रहते। हाँ, भला पिज्जा खाने के बाद कौन बैंगन खाता है? अच्छा सुनो, एक जरूरी बात कहूँ, मुझे फिर से भूख लग गई। क्या? मैं भी कुछ कहूँ? मुझे भी लगी है। अगर सब आइसक्रीम खाएं तो कैसा रहेगा? बिल्कुल नहीं, अब तुम लोग हद पार कर रहे हो। अरे वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। वाह। पापा, आपने कुछ सुना? हाँ, लगता है वो धरती पर आ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? डरो नहीं, बिल्ली होगी। एकदम ठीक पहचाना। जल्दी छुप जाओ। हाँ, शायद और भी हैं। कौन हो तुम? अरे अगर अपनी जान प्यारी है तो छुप जाओ। ये क्या है? कहीं पिज्जा तो नहीं? अपनी जान प्यारी है तो चुप हो जाओ। कौन आ रहा है? लो, ढूंढ लिया हमें। नहीं, ब्रोकली मुझे नहीं पसंद। ये सब्जियां गुंडे मवाली है। जान बचाओ अपनी, भागो। जल्दी करो, कूदो। अगर जान बचानी है तो अंदर आ जाओ जल्दी। निकाटी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं पिज्जा को कभी ना नहीं कह सकता, तुम जानते हो ना। अरे रुको, मैंने कहा रुको, उनके साथ मत जाओ। देखो देखो, वो भाग गए। चलो जल्दी अपनी गाड़ी निकालो। वो पास आ रहे हैं, अब क्या करें? हॉट डॉग रीजा, क्या बक्से भरे हुए हैं? हाँ, भरे हैं। जय बात, जो हाथ में आए दे के मारो। हाँ, ये लो। हाय दया, इसने तो स्टीयरिंग व्हील ही उखाड़ दिया बच के। ये क्या किया निकाटी? मैंने कहा था बक्से से निकाल के मारो, स्टीयरिंग व्हील को मार दी। ओह, तो साफ कहते ना, पहले अपनी मूछें तो देखो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अरे क्या पकड़ कर चलाओ, कुछ है ही नहीं। तुम्हें स्टीयरिंग व्हील की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। बचपन में मैंने कभी भेजा नहीं खाया, तो दिमाग बना ही नहीं। अरे इतना सोचो मत, जो हाथ में लगे उठा के फेंक के मारो उन्हें। उठाओ और मारो। मारते रहो। हमें ये और चाहिए होंगे। ये क्या कर रहे हो निकाटी? उसे भी फेंको ना। इसे कैसे फेंक सकता हूँ? हम फिसल रहे हैं, मुझसे नहीं संभल रहा। अरे आगे देखो। हम पहुंच गए, बस थोड़ी दूर और। मैंने अपना दिमाग लगा लिया, कमाल हो गया। बहुत अच्छे, क्या सोचा तुमने? अरे सब लोग कूदो। ये कौन सी जगह है? खाने की जगह लग रही है, मजा आएगा। वो तो पता है, पर हम यहाँ आए क्यों हैं? ये हमारा अड्डा है। हम अपने अड्डे पर इसी किचन के रास्ते होते हुए जाते हैं। क्या तुम्हारा अड्डा? हमें यहाँ क्यों लाए हो? अब तुम लोग भी शामिल हो चुके हो, वो सब्जियां तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, बच के रहना। मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता निकाटी, ये कहता कुछ है और करता कुछ है। हाँ, वैसे मैं इसे थोड़ी देर में खाऊंगा, अब समझे? इस मुसीबत से हमें एक ही आदमी बाहर निकाल सकता है, और वो है मैदा मामा। मैदा मामा? दरवाजा खुला है, किचन की ओर चलो, जल्दी करो सब। ये देखो, ये है जाने का रास्ता। ये हमें पहले क्यों नहीं दिखाया तुमने? मैं तो चला। हे हे। लो, मैं भी आया। अंदर ठंड है क्या? नहीं तो, अंदर काफी मजा आ रहा है। रैमजी, आओ, अंदर गर्मा गर्म है। ठीक है, देखता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। स्वागत है फास्ट फूड की दुनिया में। वाह, क्या नजारा है। इतनी खूबसूरत जगह मैंने आज तक नहीं देखी।
ये तो किसी सपने से कम नहीं है। पिज्जा पेड़ पर उगते हैं। हाँ, ये क्या है? मिनी पिज्जा। ये देखो कितना बड़ा है, देखकर मजा आया। वाकई कमाल है। वाह कितना बड़ा है। क्या मैं भी कर सकता हूँ प्लीज? अरे बिल्कुल मेरे बच्चों, तुम्हें यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। जो मन में आए वो खाओ, जो करना है करो, किसी भी चीज की टेंशन मत लेना। मम्मी की तरह। हाँ, अगर वो यहाँ होती तो वो कहती कि ये मत खाना, वो मत पीना, उसमें मैदा है, इसमें कैलोरी है। मैंने इस गुब्बारे से गोल चीज बना दी। गुब्बारा गोल ही होता है निकाटी। उड़ गुब्बारे, उड़कर आजाद हो जा। बहुत बढ़िया। ये दीवार पर किसके कपड़े टंगे हैं? वो दरअसल ये हमें मेहमानों की तरफ से कुछ तोहफे मिले हैं जब वो हमसे मिलने आए थे। हैं? तो क्या वो नंगे वापस गए? अरे वो सब जाने दो, अब तुम लोग हमारे मेहमान हो। एक बढ़िया सा जश्न मनाएंगे हम लोग। जो जी में आए वो करो, जो जी में आए वो खाओ और अपनी लाइफ के मजे उड़ाओ। आज का दिन बहुत ही स्वादिष्ट है। आज के दिन हम अपने मेहमानों को खाना खिलाते हैं और उनकी इज्जत करते मुझे हैं। उबला हुआ चाहिए। ओवन में बनाते हैं खाना या फिर सैंडविच बनाते हैं। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या तुम मेरी पीठ पर तेल लगा दोगे? ये तुम क्या कह रहे हो निकाटी? हम कुश्ती लड़ेंगे क्या? ये उन लोगों ने दिया ताकि हम एक दूसरे को मल सकें। पहले कूदने को कहा, फिर खाने को, अब ये तेल, और उन्होंने हमारे कपड़े भी ले लिए। कहीं ये। और आज के दिन हम लोग यहाँ। बस बहुत हुआ, तुमने बहुत बोल लिया। आओ अब खा लेते हैं। वो सही कह रहा है, अब खा लेते हैं। अच्छा, जैसा तुम लोग कहो, पार्टी शुरू की जाए। अरे वाह, आज तो जम के खाऊंगा। और अब हमारे मेहमानों को इसमें डाल दो। अरे रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। इसमें क्यों डाला? ये क्या हो रहा है? ये हमें खाने वाले हैं। अरे वाह, हाथी भी फिट आ गया। हे भगवान, हम खुद दावत बन गए पापा। अरे ये लोग कहाँ से आ गए? भागो यहाँ से। ये तो बुरी सब्जियाँ हैं। अब देखो हमारा कमाल। हे भगवान, ये लोग फिर यहाँ किस लिए आए हैं? ये लो मोटापे के तुम। ये लो, हो सके तो बचो। हाँ। कैरेट हेड, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी लीजिए बॉस। जल्दी करो गाइस, हरी अप। तुम सब कौन हो? मेरा नाम ब्रोकली है। मुझे ब्रोकली से सख्त नफरत है। पता है, कोई पसंद नहीं करता मुझे। तुम ही लोग थे ना जो उस सड़क पर हमारा पीछा कर रहे थे? हम तो रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन फास्ट फूड ने तुम्हें बहलाया फुसलाया और हमें बुरा बना दिया। इस तरह से उन्होंने तुम्हें अपनी दुनिया की ओर खींचा। वो तुम्हें उस हांडी में पकाना चाहते थे। मुझे पहली बार तुम पसंद आई ब्रोकली। ओह नो, वो लोग पीछा कर रहे हैं। पकड़ो उन लोगों को। मेरा खाना लेकर भाग गए। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें उस दरवाजे को पार करना पड़ेगा और अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। वो वापस आ रहे हैं। नीचे उतरो, नीचे उतरो। हाँ, घर जाने का वक्त आ गया। क्या आप नहीं आओगे? नहीं बच्चे, हम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हम इस गंदी जगह को साफ नहीं कर लेते। ये तुम्हारी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। तुम जानते हो ब्रोकली, तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया दोस्तों। अब जाओ, दरवाजा पार करने के बाद हांडी का ढक्कन लगाना मत भूलना। फेंको फेंको, उन्हें जाने मत देना आज। मैंने तुम्हें अपना गुब्बारा दिया था निकाती, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? ये ऐसे। चलो कूदो जल्दी। हम वापस आ गए हो। बाप रे बाप, कहाँ चले गए थे? मैंने उस मैदे मामा की अच्छी खबर ली ना। बोलो, तुमने देखा ना? हाँ कि नहीं? एकदम मस्त शॉट था ना? क्यों, कैसा लगा? अब हम ये वजन कैसे कम करेंगे? मैं तुम्हारी माँ से बोलकर आज रात ब्रोकोली बनवाता हूँ। सब्जियाँ अच्छी होती है। वो ब्रोकली भाई वाकई में बहुत अच्छा बंदा था। हे, आ गए तुम लोग। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पिज्जा। ये क्या? मैंने ऐसा क्या कहा?
अब मैं इसका क्या करूंगी? मुझे दे दो, मैं खा लूंगा।